Hello students, I am Sachin Bindal from Heart on Skill Center behind SBI मेन ब्रांच नियर जाट कॉलेज हिसार। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट HTML के अंदर के बाद हम पढ़ रहे हैं HTML के बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक XML को हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। XML इज एक्सटेंसिबल कि XML जो होती है वाई एक्सटेंसिबल क्यों बोलते हैं। एक्सटेंसिबल का मतलब है कि हम उस एप्लीकेशन के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। जब आपको रिक्वायरमेंट है उसके अंदर ऐड करना है, चेंजेस करना है, अपडेट करना है, डाटा को ट्रांसपोर्ट करना है, स्टोर करना है, तो वो सारा काम हमारी XML करती है। हमने इसकी लास्ट वीडियो में पढ़ा था बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट वही है हमारा XML एक्सटेंसिबल क्यों है। नेक्स्ट हम सेकंड स्लाइड्स पे पढ़ रहे हैं कि एक्सटेंसिबल वाई भी एक्सटेंसिबल किस लिए बोला जाता है इसको। वाई XML एक्सटेंसिबल एन एप्लीकेशन डिजाइन टू डिस्प्ले द ओरिजिनल वर्जन ऑफ नोट। अगर आप किसी एप्लीकेशन को उसके ओरिजिनल वर्जन के साथ स्टोर कराते हो, अब वही लिख रहे हैं इसमें एन एप्लीकेशन डिजाइन टू डिस्प्ले द ओरिजिनल वर्जन ऑफ नोट्स डॉट XML। ये नोट्स मेरे फाइल का नेम है डॉट XML जो एक्सटेंशन है इसकी। तो हम सबसे पहले पुराने टैग्स में क्या पढ़ते थे, टू टैग, फॉर्म टैग, हेडिंग एंड बॉडी। यानी हमने ये तो पढ़ा था कि XML का जो हमारा सबसे बेसिक का सिंटेक्स होता है वो क्या क्रिएट करता है, हेडिंग और मैसेज बॉडी तो लेता ही लेता है। हेडिंग मतलब हेडिंग को डिफाइन करने के लिए, बॉडी यानी कि मैसेज को डिफाइन करने के लिए आपको उसकी बॉडी में क्या मैसेज डालना है। लेकिन कह रहे हैं लेटरली हम इसी के साथ में इसके न्यू वर्जन की बात करते हैं। जो हमारा ओल्ड वर्जन था उसको छोड़कर ए न्यू वर्जन ऑफ नोट्स डॉट XML विद एडिड, तो उसके अंदर हमें क्या ऐड कर दिया गया था, डेट एंड आवर एलिमेंट्स को ऐड कर दिया था एंड रिमूव हेडिंग की हमें जरूरत नहीं पड़ती थी, जिसकी वजह से हमने हेडिंग को रिमूव कर दिया था यहाँ से। तो ये हमारा न्यू वर्जन आया था XML के अंदर कि हमें एक छोटे से प्रोग्राम को नोटपैड के अंदर जब हम बनाते हैं XML में तो वो हमारा क्या था, नोट डॉट XML से सेव होता है। देन XML के बाद न्यू वर्जन जो आया था, न्यू वर्जन में हमने हेडिंग सेक्शन को रिमूव कर दिया था क्योंकि हमें हेडिंग को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी जगह हमने न्यू एलिमेंट्स क्या ऐड किए थे, डेट एंड आवर्स। तो जब आप डेट एंड आवर्स को ऐड करते हो तो वहाँ से आपका हेडिंग रिमूव हो जाता है और मैसेज जो आपका एक अलग ही फॉर्मेट लुक में आता है, जो अभी हम इस वीडियो के लास्ट में रन करके दिखाएंगे आपको कि जो न्यू वर्जन आया था और पिछली लास्ट वीडियो में हमने इसका ओल्ड वर्जन को हमने रन करा के देखा था। जैसा आप एज इट इज टैग को डाल रहे थे वैसा शो कर रहा था। अब न्यू वर्जन में आप देखेंगे, न्यू वर्जन में भी हम इसको जब अपडेट कर देते तो हेडिंग्स को रिमूव कर देते हैं। वहाँ पे हमने हेडिंग को यूज़ किया था, यहाँ पे हमने हेडिंग को निकाल दिया। जैसे ही आप हेडिंग्स को क्या निकाल दोगे यहाँ से तो आपका अलग फॉर्मेट लुक लग के आएगा और डेट एंड टाइम के साथ प्रिंट करेगा। नेक्स्ट इसी की वीडियो पे नेक्स्ट लेक्चर पे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स पे एग्जांपल, एक छोटा सा हमने एग्जांपल लिया इसी में, जैसे हमने अभी बात की कि हमने हेडिंग सेक्शन को रिमूव कर दिया और इसमें क्या ऐड किया हमने, डेट एंड आवर एलिमेंट्स को। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमने वही नोट टैग को ओपन किया है। नोट टैग के बाद मुझे डेट चाहिए तो मैंने डेट टैग को ओपन किया, डेट टैग को क्लोज किया है। यहाँ मैंने आज की डेट पुट कर दी आपकी। देन फिर आवर्स एलिमेंट है, आवर एलिमेंट्स को मैंने ओपन किया, आवर एलिमेंट्स को मैंने क्लोज किया यहाँ पे। ये आपका 8:30 हो गया आवर्स। फिर ना पे टू क्या है हमारे, किसके पास जाएगा, टॉप के पास जाना है, फ्रॉम जेनी, ठीक है। फिर बॉडी, हमने हेडिंग सेक्शन को यहाँ से रिमूव कर दिया है और ओल्ड जो वर्जन हमने पहले लास्ट वीडियो में किया था बच्चों, वहाँ पे हमने इसके हेडिंग सेक्शन को इन्वॉल्व किया था। यहाँ से हमने हेडिंग सेक्शन को कट कर दिया। डायरेक्ट मैं बॉडी के अंदर मैसेज डाल दे रहा हूँ अपना, डोंट फॉरगेट मी दिस वीकेंड, कि इस वीकेंड को आपको फॉरगेट नहीं करना, ठीक है। जहाँ लास्ट में आपने ऊपर नोट्स को ओपन किया था, यहाँ पे आपका लास्ट में जाके नोट्स क्लोज हो गया। ये था हमारा ओल्ड वर्जन, नहीं है न्यू वर्जन के साथ में जब हम हेडिंग को रिमूव कर देते हैं। अब इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कंपेयर कर रहे हैं जब हम इसका ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे थे बच्चों। तो हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाएंगे। ओल्ड वर्जन में देखो क्या फ़र्क है, टू फॉर्म सेम रख रहे हैं, हेडिंग सेक्शन को इन्वॉल्व कर रहे थे। हेडिंग हमें इन्फॉर्मेशन देती है हेड के बारे में, रिमाइंडर कि उसको रिमाइंडर याद दिलाना है। लेकिन जब यही चीज़ हेडिंग को रिमूव कर देते हैं, डेट एंड आवर्स को ऐड कर देते हैं, तो हमें उसमें हेडिंग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, उसको याद कराने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। वो डायरेक्ट खुद ब खुद आपका प्रिंट कर देगा ब्राउजर पेज के ऊपर कि आपने ओल्ड वर्जन को में हेडिंग को रिमूव करके अब आपने क्या इंक्लूड कर लिया है न्यू वर्जन के अंदर, डेट एंड आवर एलिमेंट्स को। तो ये है आपका ओल्ड वर्जन के अंदर जब हम इसको चेंजेस करते हैं, क्या इसमें चेंज आते हैं, क्या लुक आता है। नेक्स्ट फिर इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों, XML सिंप्लीफाई थिंग्स। XML क्या करता है, कुछ अलग से अपनी चीज़ों के बारे में बताता है कि XML का क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे किस किस फील्ड में काम आता है, क्यों यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट बता रहे हैं बच्चों, मैनी कंप्यूटर सिस्टम कंटेन डाटा इन कंपेटेबल फॉर्मेट। काफ़ी कंप्यूटर सिस्टम्स जो होते हैं ना, इनकम्पेटेबल फॉर्म में डाटा को स्टोर कराते हैं। इनकम्पेटेबल का मतलब होता है बहुत लार्ज वॉल्यूम में डाटा होता है आपका, जिसमें डाटा लॉस भी हो जाता है और कंप्लीट डाटा आपका सेव नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट लाइन में ये नहीं बोला, एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन कंपेटेबल सिस्टम इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है, यानी कि लार्ज वॉल्यूम में टाइम वेस्ट होता है।
फॉर वेब डेवलपर्स, जो वेब डेवलपर्स वेबसाइट बनाने वाले होते हैं उन लोगों के लिए। तो XML का मेन यहीं से एक क्वेश्चन क्या निकलता है कि XML जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेब डेवलपर्स, जो वेबसाइट को डेवलप करते हैं उनके लिए बहुत क्यों है, क्योंकि ये डाटा को स्प्रेड कर देते हैं बड़ी इजीली फॉर्मेट में। और हमने इसकी फीचर्स में पढ़ा भी था कि XML इज़ यूज टू डिस्ट्रीब्यूटिंग डाटा ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर डाटा सर्वर को डिस्ट्रीब्यूटिंग कराना, डाटा को बांटना हो तो हमारा सिंप्लीफाई मेन रोल प्ले करता है XML। तो वही हमारा यहाँ फर्स्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, मैनी कंप्यूटर सिस्टम कंटेन डाटा इन इनकम्पेटेबल फॉर्म, एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन इनकम्पेटेबल। तो जब हमें पता है कि इनकम्पेटेबल फॉर्मेट में जाते हैं तो कह रहे हैं इसी तरह हम अगर एक्सचेंजिंग करते रहे डाटा की कंपेटेबल सिस्टम्स के बीच में तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत ही लॉन्ग टाइम लेगा फॉर वेब डेवलपर्स के लिए। तो सेकंड है, अब वेब डेवलपर्स है, वेबसाइट डेवलप करने वाले, उनको तो क्या चाहिए, शॉर्ट टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, वहाँ पे XML कंसेप्ट को यूज़ कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है XML स्टोर डाटा इन प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। XML जो होता है आपके डाटा को प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, बिल्कुल एक प्लेन फॉर्मेट में सेव कराता है। दिस प्रोवाइड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, ये जो है किसी ना सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट ना किसी हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है। वे ऑफ स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड शेयरिंग डाटा, इजीली क्या करता है, स्टोर करता है अपने पास, शेयरिंग कर देता है और ट्रांसपोर्ट आगे ले जाने का भी काम करता है। पहले अपने पास रखेगा, स्टोर कर लेगा और वहीं से उसको आगे भी भेजने का, यानी कि एक ईजी टास्क है हमारा XML जो है डाटा को शेयर करने का, डाटा को ट्रांसफर करने का। तो इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम जो था वो था XML सिंप्लीफाई थिंग्स, कि अपनी अलग अलग चीज़ों को कैसे सिंप्लीफाई करता है XML। नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, XML ऑल्सो मेक इट ईजियर टू एक्सपेंड। XML क्या है, आल्सो मेक, इसको बहुत जल्दी बना देता है ईजियर टू एक्सपेंड, क्या आप इसको आसानी से आगे एक्सपेंड फैला सको। और अपग्रेड टू न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके वेब डेवलपर्स बनाने वाले, वेबसाइट बनाने वाले हैं वेब डेवलपर्स, उनको अगर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपग्रेड करना है, आजकल हम एंड्रॉइड फ़ोन लेते हैं तो उसमें अपडेट वर्जन आते रहते हैं, आपको अपना एंड्रॉइड अपडेट मारना है, अपग्रेड मारना है, उसमें अंदर कोई एप्लीकेशन को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, तो वो सारा काम भी क्या कह रहे हैं XML के थ्रू बड़ी ईजिली हो जाता है। वही फर्स्ट पॉइंट इसलिए इसने यहाँ पे भी दिया है, XML ऑल्सो मेक इट ईजियर टू एक्सपेंड, आप उसको ईजिली टू आगे फैला सकते हो। और अपग्रेड टू न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अपग्रेड कर सकते हो। एंड न्यू एप्लीकेशंस के अंदर और न्यू ब्राउज़र्स, किसी के अंदर भी, चाहे वो एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, चाहे वो ब्राउज़र्स हैं, विदाउट लूजिंग एनी डाटा, आपका डाटा भी लॉस नहीं होगा और इजीली आपका क्या हो जाएगा, डाटा अपग्रेड हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा। ये इजीली टू एक्सपेंड, जो चीज़ आपको बढ़ानी है उसके अंदर बढ़ा भी सकते हो। तो फर्स्ट फ्रेंड आपका यही शो कर रहा है, देखो XML ऑल्सो मेक इट ईजियर टू एक्सपेंड और अपग्रेड टू न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, न्यू एप्लीकेशंस, न्यू ब्राउजर्स विदाउट यूजिंग एनी डाटा, कोई भी डाटा लॉस के बिना आप किसी भी एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में। नेक्स्ट फिर पॉइंट है, विद XML डाटा कैन अवेलेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ रीडिंग मशीन्स लाइक पीपल, कंप्यूटर्स, वॉइस मशीन्स एंड न्यूज़ फीड्स। अब इसने कहा है अगर आप XML डाटा कर रहे हो, विद XML डाटा कैन बी अवेलेबल, आपका XML का जो डाटा है, जो आप XML का डाटा रेडी कर रहे हो, ऑल काइंड्स ऑफ रीडिंग मशीन, जितने भी टाइप्स की रीडिंग मशीन्स होती हैं वो सभी पे अवेलेबल, सभी पे आसानी से मिल जाता है आपको। लाइक चाहे वो पीपल, हम लोग हैं, कंप्यूटर्स चाहे वो कंप्यूटर है, वॉइस मशीन, अगर किसी पे सेंडिंग वॉइस मैसेजेस जा रहे हैं वो मशीन है, या न्यूज़ फीड, या कोई मशीन न्यूज़ फीड कर रही है, तो किसी भी तरह की एनी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन है XML जो होता है वो ईजिली अवेलेबल करा देता है हर एक टाइप की मशीन्स पर। तो नेक्स्ट स्लाइड्स पे पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर XML ट्री स्ट्रक्चर, कि XML क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। XML के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो जाती है ट्री लाइक अ स्ट्रक्चर की फॉर्म में जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर। तो वही बता रहे हैं नेक्स्ट XML ट्री स्ट्रक्चर के XML का काम क्या है। फर्स्ट है सबसे पहले पॉइंट बच्चों, XML डॉक्यूमेंट्स आर फॉर्म्ड एज एलिमेंट ट्री। XML के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वो एज ए एलिमेंट्स की फॉर्म में होते हैं। एलिमेंट्स की फॉर्म में होंगे तो उन एलिमेंट्स की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड ट्रीज। तो फर्स्ट पॉइंट वही बता रहे हैं आपको, XML डॉक्यूमेंट्स आर फॉर्म्ड एज एलिमेंट ट्रीज। सेकेंड है फिर एन XML ट्री स्टार्ट एट रूट एलिमेंट्स। XML ट्री को बता रहा है कि हमेशा कहाँ से शुरू होता है, स्टार्ट एट रूट एलिमेंट, सबसे ऊपर टॉप से शुरू होगा, एंड ब्रांचेस फ्रॉम द रूट, ब्रांचेस यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे कहाँ जाएगा, रूट्स के अंदर जाएगा, टू चाइल्ड एलिमेंट, उसके चाइल्ड एलिमेंट्स को शो करने के लिए। यानी सबसे पहले जो टॉप पे होगा दैट इज कॉल्ड द रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट्स के अंदर फिर से क्या होंगे, ब्रांचेस होंगे, ब्रांचेस के फिर से क्या होंगे, चाइल्ड्स होंगे, दैट इज कॉल्ड सब चाइल्ड्स, जिनको हम बोलते हैं सब चाइल्ड्स। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपको वही शो कर रहा है, एन XML ट्री स्टार्ट एट द रूट एलिमेंट्स एंड ब्रांचेस फ्रॉम द रूट, ब्रांचेस से जो रूट्स निकलेगी उन रूट्स को हम बोलेंगे चाइल्ड एलिमेंट्स। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बता रहे हैं स्टूडेंट, ऑल एलिमेंट्स कैन हैव सब एलिमेंट्स। फिर अदर्स जो हमारे लास्ट में चाइल्ड एलिमेंट्स निकले उनके अदर्स फिर से क्या कह रहे हैं, सब एलिमेंट्स होंगे, आर कॉल्ड चाइल्ड्स, जिनको हम चाइल्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फिर इसी के अंदर
XML सिंटेक्स रूल, XML का सिंटेक्स रूल क्या होता है, इसको रिटर्न कैसे किया जाता है, इसका रूल क्यों बनाया गया है रूट चाइल्ड सब चाइल्ड्स की फॉर्म में। रूट्स चाइल्ड सब चाइल्ड्स की फॉर्म में इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि XML के अंदर जो भी हर एक डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो हमारे ट्री की फॉर्म में बनते हैं, और ट्री के अंदर हमेशा क्या होती है, रूट्स होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, चाइल्ड्स होते हैं, सब चाइल्ड्स होते हैं। तो वही उस चाइल्ड सब चाइल्ड्स की फॉर्म में हमें एक इसका छोटा सा सिंटेक्स रूल निकाला है, तो उसका नाम रखा गया है यहाँ पे XML सिंटेक्स रूल। कि आप XML के सिंटेक्स रूल को किस टाइप से डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट है इसमें सिंटेक्स रूल ऑफ XML इज़ वेरी सिंपल। सिंटेक्स जो है XML का वो वेरी सिंपल है एंड लॉजिकली भी है। रूल्स आर वेरी इजी टू लर्न, आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हो, एंड इजी टू यूज़, आप आसानी से उसको यूज़ कर सकते हो। सिंटेक्स रूल ऑफ XML इज़ वेरी सिंपल एंड लॉजिकल, रूल्स आर वेरी इजी, इसको याद करना बड़ा इजी है, एंड इजी टू यूज़, आसान करना भी बड़ा इजी है। सेकेंड है फिर XML डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन वन रूट एलिमेंट। XML डॉक्यूमेंट जब भी आप बनाओगे तो उसमें स्पेशली बोल रहा है कंटेन वन रूट एलिमेंट, एक रूट एलिमेंट तो होगा ही होगा। दैट मीन्स कि विदाउट रूट एलिमेंट्स आपका ट्री नहीं बन सकता। ट्री का मतलब क्या होगा, दैट इज़ द मेन पार्ट, यानी हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली होगी तो वही तो आपको इंस्ट्रक्शंस देगी ना, बच्चों को क्या करना है, बड़ों को क्या करना है। सेम एज यहाँ पे है XML के अंदर कि आपका रूट एलिमेंट होना ज़रूरी है, तो वही बोले XML डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन वन रूट एलिमेंट दैट इज़ पेरेंट टू ऑल अदर एलिमेंट्स। पेरेंट्स का मतलब है इन हर एक का अंडर कंट्रोल किसके पास होगा, एक रूट नोड के पास। रूट नोड के अंदर फिर से क्या होंगे, ब्रांचेस, ब्रांचेस के अंदर फिर से क्या होंगे, चाइल्ड्स। तो सेम वही बोला इसने सेकंड लाइन के अंदर स्टूडेंट, XML डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन वन रूट एलिमेंट दैट इज पेरेंट ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। दूसरे ऑल एलिमेंट्स की क्या होगा, पेरेंट्स होगा। फिर हमने रूट एलिमेंट छोटा सिंटेक्स लिया, रूट हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि XML डॉक्यूमेंट जब भी हमारा स्टार्ट होगा तो एक रूट एलिमेंट होगा, तो रूट टैग को हमने ओपन किया, रूट टैग को मैंने क्लोज किया, दैट इज़ अ रूट टैग, ओपन किया, रूट टैग क्लोज किया। दैट इज चाइल्ड टैग को ओपन किया, चाइल्ड टैग को क्लोज किया। अब अगर एक रूट के अंदर चाइल्ड्स आ गए तो चाइल्ड्स के सब चाइल्ड्स भी हो गए, तो फिर से वही सब चाइल्ड्स को ओपन किया, सब चाइल्ड्स को क्लोज किया, तो आपका अलग सा सिंटेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट हम इसी से आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेल्फ डिस्क्राइबिंग सिंटेक्स। XML को सेल्फ डिस्क्राइबिंग सिंटेक्स क्यों कहा गया है? सेल्फ मतलब ये खुद को डिफाइन करता है, खुद का टैग्स खुद ही को डिफाइन करता है, इसीलिए नाम होता है सेल्फ का मतलब खुद से करना। तो ये XML जो होता है सारा काम खुद से करता है, हम जब टाइप करते रहते हैं उसको ऐड करता रहता है ब्राउज़र पेज पे, तो इसलिए हमने इसको नाम डाल दिया है सेल्फ डिस्क्राइबिंग सिंटेक्स। तो फर्स्ट सबसे पहले पॉइंट देना है इसमें, सेल्फ डिस्क्राइबिंग क्यों बोला गया है इसको। XML यूज़ अ मच सेल्फ डिस्क्राइबिंग सिंटेक्स। XML जो है यूज़ करता है सेल्फ डिस्क्राइबिंग सिंटेक्स, यानी कि जो हम खुद से टैग्स बनाते हैं उन्हीं को एज ए डिस्क्राइब कर देता है सिंटेक्स की फॉर्म के अंदर। हमने अभी फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, इसमें अगर हमें टाइम चाहिए तो टाइम का सेल्फ डिस्क्राइबिंग बना दिया, डेट डालनी थी तो डेट का टैग बना दिया, तो इसीलिए इसने फर्स्ट पॉइंट को डिफाइन किया बच्चों यहाँ, XML यूजेस अ मच सेल्फ डिस्क्राइबिंग सिंटेक्स। सेल्फ डिस्क्राइबिंग सिंटेक्स का मतलब क्या है, जो भी यूज़र अपनी तरफ से सेल्फ सिंटेक्स बनाएगा उनको ये डिटेल में बताता जाएगा कि क्या आपने ऐड किया है, आवर डाले तो आवर शो कर दिया, टाइम डाली तो टाइम शो कर दिया, डेट डालने तो डेट शो कर दिया। नेक्स्ट है फिर इसमें ए प्रोलॉग डिफाइन द XML वर्जन। एक जो प्रोलॉग होता है वो किसको डिफाइन करता है, आपके XML वर्जन को डिफाइन करता है, एंड द करेक्टर इनकोडिंग, कि आप जो उस फाइल के अंदर डाटा डाल रहे हो वो किस फॉर्मेटिंग में डाल रहे हो, किस कोडिंग फॉर्मेट में डाल रहे हो। तो वही है प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट लाइन XML के अंदर जब भी प्रोग्राम राइट करते हो तो आप बच्चों ऊपर लिखते हो XML वर्जन 1.0 इनकोडिंग UTF-8, दैट इज़ कॉल्ड प्रोलॉग। ये प्रोलॉग है, ये प्री डिफाइंड लॉग है जो इसमें लोगों में लगाना ही पड़ेगा। लोगों का मतलब है प्री लॉग लाइन्स, जिसको आप प्रोग्राम के सबसे पहले फर्स्ट हेड पे ऐड करोगे ही करोगे। तो वही बता रहे हैं प्रोलॉग डिफाइन द XML वर्जन, XML के वर्जन को डिफाइन करता है कौन सा वर्जन है, एंड द करेक्टर इनकोडिंग, कि आपकी जो वो फाइल है वो किस इनकोडिंग फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हो उसको बताता है हमारा प्रोलॉग। तो नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल सिंटेक्स वही बता रहे हैं, XML वर्जन कि कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो 1.0। इनकोडिंग, इनकोडिंग का मतलब जब आप ये फाइल बना रहे हो उस फाइल को बनाने के बाद किस फॉर्मेट में सेव कर रहे हो वो है हमारा फॉर्मेट UTF-8। नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं बच्चों। एग्जाम्पल एक मैंने इसके अंदर छोटा सा एग्जाम्पल डाला है बुक स्टोर के नाम से। बुक स्टोर मैंने एक बनाया सिंपल एग्जाम्पल इसका, बुक कैटेगरी में डाला। फर्स्ट जो मेरी बुक कैटेगरी है वो चिल्ड्रन है, टाइटल उसका हैरी पॉटर है, ऑथर J.K. रॉलिंग है, ईयर 2009, उसका प्राइस क्या है 24। फिर बुक को मैंने फर्स्ट मेरा जो बुक स्टोर है वो क्लोज कर दिया। सेकंड उसी के अंदर सेकंड बुक कैटेगरी को शुरू किया मैंने वेब, टाइटल है उसका लर्निंग एग्जाम है, ऑथर है फ्रैंक टेरे, ईयर 2010, प्राइस है 45, एंड बुक स्टोर को मैंने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा सिंटेक्स, छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट किया स्टूडेंट XML के अंदर बुक का,
कि आप बुक स्टोर से एक बुक परचेज़ कर रहे हो और एक बुक स्टोर के अंदर से आपने 2 बुक उसको परचेज़ किया, तो उस प्रोग्राम को आप कैसे अरेंज कर सकते हो XML की फॉर्मेट में। जब भी आप इसको सेव करोगे तो आपका एग्जाम्पल एक्सटेंशन फॉर्मेट मैंने बताया था, वही इनकोडिंग फॉर्मेट में जाके आपको चेंज करना है इसको। वो इनकोडिंग फॉर्मेट आप कहाँ चेंज करोगे, UTF-8 फाइल को सेव करने से पहले। अगर आपने फाइल को एक बार सेव कर दिया बच्चों तो दोबारा फाइल को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी स्क्रीन पर 2 बार शो हो जाएगी, आपको 2 बार सेव करके दिखेगी। तो इसलिए आप ध्यान रखना, जब भी सेव करने से पहले ही आपको इनकोडिंग फॉर्मेट के अंदर जाके कन्वर्ट करना होगा आपका UTF-8 फॉर्मेट। नेक्स्ट इसका बच्चों एक छोटा सा फिर एग्जाम्पल, एक और टॉपिक है इसका एग्जाम्पल XML DTD का मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन का मतलब है कि आप जो XML के अंदर डॉक्यूमेंट बनाओगे, उस डॉक्यूमेंट को बनाने की क्या डेफिनेशन आप डिफाइन, कैसे आप उसको डिफाइन कर सकते हो, उसका प्रॉपर वे क्या है, या उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, कितने पार्ट्स को वो कंटेन करेगा। सबसे पहले तो DTD वही है, स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है DTD डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड द लीगल एलिमेंट्स एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ XML एलिमेंट्स। DT हमारा क्या बताता है, स्ट्रक्चर, यानी कि आपने कैसे कैसे काम को करना है वो स्ट्रक्चर बताएगा। फिर लीगल एलिमेंट्स की कौन कौन से एलिमेंट्स को आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर, एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ XML। एट्रीब्यूट्स का मतलब है आप कौन सी वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हो उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट वैल्यूज़। थर्ड है फिर एन XML डॉक्यूमेंट्स विद करेक्ट सिंटैक्स। अगर आप XML डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही हैं विद करेक्ट सिंटैक्स, आपका सिंटैक्स करेक्ट है, तो इज कॉल्ड वेल फॉर्म। दैट मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, वेल फॉर्म्ड स्ट्रक्चर, कि आपका वो जो स्ट्रक्चर है वो वेल फॉर्म्ड है, आपका प्रॉपर ओके है, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट आता है फिर DT के बाद भैया, व्हाट इज DT। DTD होता क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए ना आपको। DTD टाइप पढ़ तो रहे हैं, DTD होती क्या है, तो वही हमने इसमें नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको शो किया बच्चों। ए DTD डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड द लीगल एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ XML डॉक्यूमेंट्स। हमारे एक स्ट्रक्चर को बताएगा कि XML के अंदर हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसका स्ट्रक्चर किस वे में बनाया जा रहा है, एंड द लीगल एलिमेंट्स, उसके अंदर कौन कौन से आपने एलिमेंट्स या एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को यूज़ किया है XML डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो वही फर्स्ट पॉइंट आपको देखो यहाँ रिपीट कर रहा है, ए DTD डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड द लीगल एलिमेंट्स एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आता है फिर इसी के अंदर सेकंड पॉइंट बच्चों, एन एप्लीकेशन कैन यूज़ अ DTD टू वेरीफाई दैट XML डाटा इज़ वैलिड। अगर आप जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो DTD के अंडर में टू वेरीफाई, तो DTD उस एप्लीकेशन के अंदर क्या आइडेंटिफाई करेगी, दैट XML डाटा इज़ वैलिड, कि जो जिस सर्वर से जहाँ से आपके पास डाटा आ रहा है वो XML डाटा आपके लिए वैलिड है, करेक्ट है या नहीं है। तो सेकंड पॉइंट आपका वही बताया, एन एप्लीकेशन कैन यूज़ DTD टू वेरीफाई दैट XML डाटा इज़ वैलिड। आपका जो डाटा होना चाहिए वो क्या हो, वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट है इसी का, DTD के टाइप्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, कि कितने टाइप्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके अंदर अलग अलग प्रकार हैं इसको शो करने के। तो नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम जा रहे हैं DTD बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब आप कितने टाइप्स के ब्लॉक्स को इसमें यूज़ करते हैं XML के अंदर जब आप इसका छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है फर्स्ट इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स है एलिमेंट्स, सेकंड है एट्रीब्यूट्स, थर्ड है आइडेंटिटीज़, फोर्थ है PC डाटा एंड सिक्स है C डाटा। फर्स्ट हम पहले बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स के लिए बता रहे हैं, देखो XML ऑफ HTML एलिमेंट्स आर बॉडी एंड टेबल। ये तो हमें पता है कि HTML पढ़ते तो HTML में हमारे पास 2 टैग होते हैं, HTML में बॉडी एंड टेबल, अगर टेबल बना रहे हो तो। एग्जाम्पल ऑफ XML एलिमेंट कुड नॉट बी नॉट इन मैसेज एलिमेंट्स, कैन कंटेन टेक्स्ट, अदर एलिमेंट्स और एम्पटी। तो सेम इसी ने दूसरा एग्जांपल लिया कि एग्जांपल ऑफ XML एलिमेंट्स, XML के जो एलिमेंट्स है कुड नॉट बी नॉट एंड मैसेज, कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉट एंड मैसेज एलिमेंट्स होगा, कैन कंटेन टेक्स्ट, टेक्स्ट को कंटेन करे, यानी कि उसमें लिखा ही होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अदर एलिमेंट्स और एम्पटी, जो इसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स टैग्स बच जाते हैं वो खाली भी हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ एम्पटी टैग्स जो है HTML में HR है, BR है, इमेज है, ये क्या है, सारे खाली टैग्स हैं। ज़रूरी नहीं है हर बार टेक्स्ट होता है उनके अंदर, कुछ ना कुछ लिखा ही होना चाहिए, तो हम ब्लैंक टैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आता है बच्चों इसी के अंदर हमारा एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या होगा, प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। इनको छोड़ के जो हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी उनके बारे में बताएगा हमारा एट्रीब्यूट्स टैग। तो वही यहाँ पे लिखा जा रहा है, देखो ध्यान से पढ़े तो, प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज प्लेस इनसाइड द ओपनिंग टैग। ये हमें पता ही है, शुरू से पढ़ी रहेंगी, जितनी भी एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़ हैं या एट्रीब्यूट्स के नेम है, एलिमेंट्स हैं, सभी को प्लेस किया जाएगा ओपनिंग टैग से प्लेस में। एग्जाम्पल ये जैसे यहाँ पे इन्होंने HTML के अंदर इमेज SRC लेते हैं, उस पिक्चर का नाम होता है वेरी प्लीज
तो फिर वही उसको एक्सप्लेन किया गया है सिंटैक्स को, वेयर img इज द नेम ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का नेम है जिस एलिमेंट में आप उस पिक्चर को पोस्ट करना चाहते हो। एंड src इज द नेम ऑफ एट्रीब्यूट, src जो है उस एट्रीब्यूट्स का नेम है। एंड computer.gif इज द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स, उस एट्रीब्यूट्स की वैल्यू क्या है, computer.gif, यानी उस फाइल का नेम है जो फाइल आपको अपलोड करनी है। नेक्स्ट आता है फिर थर्ड पीसी डाटा। पीसी डाटा का मतलब होता है फेजर कैरेक्टर डाटा। फेजर डाटा कैरेक्टर मतलब कि हर एक एक पॉइंट पर आप डाटा को फेजर यानी कि मेज़र करना, उसको देखना। फेजर का मतलब यही होता है फेजर, फेज बाय, या किसी भी फेजर के थ्रू आप डॉट लगा दो, कोमा लगा दो, सेमीकोलन लगा दो, जहाँ तक आपके पास डाटा आ गया तो फेजर, फिर नेक्स्ट डाटा आ गया फिर फेजर। तो वही आप देखो फेजर कैरेक्टर डाटा इज ए टेक्स्ट दैट विल बी फेज बाय द फेजर, जहाँ पे डाटा को फेज यानी अलग किया जाएगा फेजर के द्वारा। फेजर मीन्स डॉट, डॉट लगती है। फ्रेज कैरेक्टर सेट डू नॉट कंटेन एनी सिंबल, कोई भी सिंबल कंटेन नहीं कर सकता डॉट के अलावा। सी डाटा, सी डाटा इज अ टेक्स्ट दैट विल नॉट बी फ्रेज बाय द फेजर। सी डाटा हमारा क्या होता है, कैरेक्टर सेट की तरह ही काम करता है, बट इसको हम डॉट के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे लाइक हमने पीसी डाटा को किया था, पीसी डाटा को फेजर बाय डॉट कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको डॉट के थ्रू भी नहीं कर सकते। ये था हमारा आज का टॉपिक देन XML के बारे में। अभी हम इसी की एक छोटी सी वीडियो देखते हैं कि हमारा जो न्यू वर्जन का लुक आएगा जब हम हेडिंग को रिमूव कर देते हैं तो उसका प्रोग्राम कैसे बनता है। तो हम वही वीडियो का डेमो देख रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इसी के। ये मेरी नोटपैड खुली हुई है फाइल बच्चों। अब हमने बात किया था कि जब हमारा न्यू वर्जन आता है XML के अंदर तो हमने हेडिंग्स को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे वही सेम देखो, नोट शुरू किया मैंने, डेट, डेट के बाद मैंने आवर्स डाल दिया, आवर्स के बाद टू जिसके पास जाना है, वैसे फ्रॉम जाने के लिए कहाँ से आएगा, जैनी से, बॉडी। अब मैं यहाँ पे हेडिंग सेक्शन को रिमूव कर चुका हूँ बच्चों। तो अब जब हम हेडिंग को रिमूव कर देते हैं तो हमारा इसका जो लुक है वो देखो किस टाइप से आएगा न्यू XML वर्जन में। फाइल पे गए, सेव एज करेंगे, यहाँ फाइल का नेम डला हुआ है डॉट, यहाँ डालेंगे हम XML। और यहाँ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि XML की फ़ाइल की इनकोडिंग जो है UTF-8 है, तब यहाँ पे जाके इसको UTF-8 में करेंगे, देन सेव करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे फ़ाइल को, और जब आप रन करोगे तो लाइक दिस, क्लिक किया आपने, फ़ाइल आपकी ओपन हो जाएगी। ये है आपकी XML की फ़ाइल जो आपने एक नोट्स डाला था। नोट्स में क्या क्या डाला था आपने, डेट डाली थी, डेट एज इट इज़ प्रिंट होगी, आवर्स डाले थे, टू, फ्रॉम एंड मैसेज। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, XML के अंदर कोई हमने बोल्ड नहीं लगाया, कोई हमने कलर नहीं लगाया, बट ये देखो आपका एक्चुअली खुद ही खुद उठा लेगा, खुद से ही सेल्फ डिस्क्राइबिंग है। हमने बीच में पढ़ा भी XML इज ए सेल्फ डिस्क्राइबिंग रूल, तो अपने आप से इसको डिफाइन कर दिया जब हम अपनी हेडिंग को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तब नेक्स्ट लेक्चर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स।